आज डैडी ने चित्रा बेबी का फेवरेट सब्जी बनाया है। ये गोभी गोभी गोभी। यस। Dad, I am hungry. लाया बेटा, लाया लाया लाया। सब्जी। कैसा है? टेस्टी है ना? ये लो पानी पियो। पियो। क्विक क्विक क्विक, आराम से। अब ठीक है? डन डन डन। व्हाट? बदमाश। चलो मुंह धो लो। डैड, अब और मैं दूध नहीं पीऊंगी। थोड़ा सा है बेटा, पी लो। नो। थोड़ा सा ही तो है। नहीं। इत्तू सा है। नहीं नहीं। पी लो। नहीं। लगता है आज तुम्हें स्टोरी नहीं सुननी है। गुड गर्ल। फिर उसके बाद वो आता ही रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। आप हमेशा एक ही स्टोरी सुनाते रहते हैं। कोई नई स्टोरी भी सुनाइए ना। तुम्हें सुनाने के लिए एक नई स्टोरी है मेरे पास। तो सुनाओ ना। एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। सुनाइए ना। एक बार एक राजा था, वो सो रहा था। डैड, राजा नहीं सो रहा था, लेकिन आप सो गए। डैड, डैड।
ये दूध पहुंचा कर आता हूं, तब तक तुम ये गाय के लिए घास काट लो। चित्रा, चित्रा, कम ऑन बेबी, लेट हो रहा है। Coming, Dad. क्या हो गया? ये रिबन तुम हमेशा छोड़ देती हो। चलो 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 चलो। तुमने होमवर्क तो कर लिया है ना? हाँ डैड, कर लियो। आ बैठो। डैड जल्दी आओ। यस यस यस, कमिंग। ओके, ये लेट्स गो। ओके। फिर आप नई स्टोरी कब सुनाओगे? टाइम आने दो। डैड, आप हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर बॉल फेंक, क्या? नमस्ते मिस। नमस्ते। गुड मॉर्निंग चित्रा। गुड मॉर्निंग मैम। डैड को बाय बोलो। मैम को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? थोड़ा परेशान करूंगी। मैं तुम्हें 4 बजे वापस लेने आऊंगा। ओके मैम, मैं 4 बजे लेने आ जाऊंगा। ओके बाय। मिस, हाँ चलो। ओह, तो सब कोई आ गए हैं ना? नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब लोग आप यहीं का ही वेट कर रहे थे। नमस्ते नमस्ते। सही बोले, आपका दूध ओरिजिनल होता है, इसलिए सब लोग आपका वेट कर रहे थे। सही है। हाँ तो मैं दूध उतार देता हूँ। ठीक है सर। ये लो चाय। चाय मस्त है अंकल। हाँ बहुत अच्छा है। ओ फौजी भाई, दूध तो बहुत अच्छा देते हो, थोड़ा और बढ़ा के दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता। हाँ जी प्रिंसिपल, नमस्ते। जी मैं अभी आया सर। नमस्ते सर। नमस्ते, आइए बैठिए। आपने आपकी बेटी की नई करामात सुनी है? चित्रा ने क्या किया सर? आपकी चित्रा को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ भी कर सकती है। जरा देखिए तो रुद्रा की हालत। भला कोई इस तरह किसी को मारता है क्या? देखो उसकी हालत। देखिए सर जी, ये चित्रा की कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी कंप्लेंट रोज आती रहती है। सभी बच्चे हैं और सभी मेरे लिए एक समान हैं, इसीलिए मैं इग्नोर कर देता हूं। इसका ये फायदा उठा रही है।
लेकिन आज तो अति हो गई। इट्स टू मच। सॉरी सर, गलती मेरी है सर। एक बाप होकर मां का प्यार नहीं दे पाया इसको। माफ कर दीजिए सर। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं सर, माफ कर दीजिए। चित्रा, यू मे गो नाउ। रुद्रा, कम हियर। देखो सर जी, ये आखिरी चेतावनी है। अगर दोबारा इस तरह की घटना हुई ना, तो मैं इसको स्कूल में नहीं रख सकता। चित्रा अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगी सर। आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, नमस्ते। नमस्ते सर। जाओ बेटा तुम क्लास में। मेरी बेटी नाराज है क्या? सर का आपने सॉरी क्यों बोला? पहले तुम बताओ कि हुआ क्या था? आज स्टोरी सुनाने की बारी तुम्हारी है। ये ले, ये ले। वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आइंदा मत करना। पर ध्यान रखना चेहरे पे चोट ना लगे, ठीक है ना? ओके। बूम बूम। टैप। Dad, ओ मेरा Dad. बेटा। हेलो। हेलो मिस। हाँ? मेरे डैड को ऐसे क्यों देख रही थी आप? मेरे डैड बहुत हैंडसम है, इसलिए आप देख रही थी क्या? मिस आप देख रही हैं, डैड को बोल दूं? फिर आप देख रही हैं, डैड को बोल दूं? चित्रा, चलो आओ जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो बेटा, बहुत काम है हमें। घर जाना है, खाना बनाना है। अब तो बहुत ज्यादा हो गया। बाप ने तो जीना हराम करके ही रखा है मेरा, और अब बेटा भी वही कर रहा है। उसका बाप दूध में पानी मिलाकर बेचता है और उसकी बेटी मेरे बेटे को मारती फिरती है। देखो तो उसकी बेटी ने कैसे मारा है मेरे बेटे को। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है क्या आप में? अरे कुछ तो बोलिए आप। सुबह से सुन रहा हूं तेरी कटकट। कहां की बात कहां ले जा रही है? बच्चे बच्चे हैं, अरे खेलते खेलते हो जाता है ना। ये जो तेरा लाडला बेटा है ना, इसी ने झगड़ा शुरू किया होगा। झगड़ा चाहे किसी ने भी शुरू किया हो, लेकिन चोट तो मेरे बेटे को लगी है ना। देखो देखो कैसे उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को मारा है, कितना खून बह रहा है। मेरी गलती थी, इसलिए मैं मार खाया। ए हे, अच्छा तो तुम्हारी गलती थी बेटा। इधर आओ तो। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चित्रा बच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ी हो गई है। आज के बाद झगड़ा करोगे ना, दिन भर धूप में खड़ा करूंगा और मारूंगा। गधा कहीं का। चल जा यहां से। मिस, आई नीड योर हेल्प। बोलिए ना, कैसी हेल्प चाहिए? चित्रा बड़ी हो गई है। हाँ तो
कैसे समझाऊं आपको कि चित्रा बड़ी हो गई है मैम। एज बढ़ रही है तो बड़ी तो होगी ही ना। चित्रा सच में बड़ी हो गई है मिस। ओहो, मतलब वैसे बड़ी हो गई है चित्रा। यस। चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी। थैंक यू। लेट्स गो मिस। ओके चलिए। चित्रा, क्या हुआ मेरी चित्रा को? गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग चित्रा। अब कैसी हो तुम बेटा? अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आई कैन फील यू। पीरियड्स आते हैं तो बहुत दर्द होता है। बैक पेन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 1-2 दिन जरा हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन तुम डरना मत। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। हॉट वाटर बैग है ना तुम्हारे पास? है। क्या खाने का मन कर रहा है तुम्हारा? कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, लीजिए मिस, आपने जो जो मांगा है मैं सब लेकर आ गया। कुछ ज्यादा ही सामान नहीं ले आया आप? इतना ही तो कहा था आपने। मिस ये खट्टा कुछ ज्यादा ही हो गया। कुछ मीठा खाते हैं? डार्क चॉकलेट? चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे डैडी को बोल देती हूँ। ओके। अभिजीत, चित्रा ने जरा ज्यादा ही खट्टा खा लिया है तो डार्क चॉकलेट खाने के लिए कह रही है। ठीक है, मैं डार्क चॉकलेट लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। आप होठ साफ कर लीजिए। हाँ। डैड! क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे टीचर का कॉल आया था। डैडी मैं फर्स्ट आई हूँ। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं जा रहा हूँ पूरे गांव में लड्डू बंटवाने। हाँ, क्या कहा? अरे गांव में लड्डू बांटना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है। चलो तैयार हो जाओ, तुम भी चलो। हाँ मैं चलो अभी चलो। तैयार होके आती हूँ। तुम्हें पता है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। तुमने मेरा सर गर्व से थैंक यू ऊंचा सो कर दिया है बेटा, मच। बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैम को लड्डू बांटने जाएंगे तो कितना खुश हो जाएंगी ना वो। अरे डैड, गाड़ी रोको ना। क्या हुआ? क्या हुआ? प्लीज अरे, प्लीज अरे, क्या रोको हुआ? रोको। अरे तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। हाँ। ओहो चित्रा, नमस्ते मिस। नमस्ते। तुम्हारा रिजल्ट आया? आया, फर्स्ट क्लास आई हूँ मैं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिस। प्लीज। आपको भी कांग्रेचुलेशंस। मुझे क्यों? डैड रेस्टोरेंट लेकर जा रहे हैं और आपको भी साथ में जाना है। ऐसे सुनहरे मौके पे मीठी सी चाय पीने। वाओ, हाउ रोमांटिक। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। डैड, आप मिस को स्कूल ड्रॉप कर देना, ठीक है? और मैं चंद्रा अंकल को मिठाई देकर आती हूँ, ओके? हाँ मैं कर देता हूँ। चलेगा? मिस आओ ना। नहीं नहीं। अरे आओ ना। आइए ना। आइए ना मिस। कोई बात नहीं मिस। गुड मॉर्निंग मिस। आइए ना, जाइए।
बैठिए बैठिए ना। ओके डैड, धीरे धीरे जाना। बाय बाय। ये पगले, रिजल्ट आ गया होगा अब तक तेरा। क्या हुआ? पास हो गया है मेरा बेटा। क्यों नहीं होगा पास? नकल करके पेपर जो लिखा होगा इसने, क्यों नहीं होगा पास फिर? अब ये लड़की क्यों आई? नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते आंटी। क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का? फर्स्ट क्लास आई हूँ ना अंकल। आहा, बहुत अच्छे बेटी, बधाई हो तुमको। थैंक यू। ये लीजिए ना। आंटी, आप भी लीजिए ना। हम्म। और तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? देख तेरे लाडले को, ऐसे ही खास खास के पास हो गया। जब देखो दिमाग खराब करते रहते। ओह, इतने से में बुरा लग गया। अब जाकर पूरा गांव घूमेगा। बाबू, कहाँ जा रहा है फिर? अब खाने के ही वक्त घर आएगा ये। हमेशा डांटते रहते मेरे बेटे को। आपकी आंखों में तो चुभता है वो। अरे तुमने तो मुझे विलन और उसे हीरो बना रखा है। ये लीजिए चाय। अभी लीजिए ना। चाय अच्छी बनाई है ना? बहुत अच्छी है। आज आपके साथ चाय पीकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लो। साला, घर में आकर बेइज्जती कर दिया यार। नहीं छोड़ूंगा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे साथ बदतमीजी मत करो। मैं कुछ भी करूं तुमसे मतलब। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अभी बताती हूँ। हेलो। हेलो चंद्रा अंकल। हे, रुद्राना कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। खेत में बैठ के गांजा पी रहा है। अच्छा वो वही है, जरा उसको फोन दो तो। ले। अबे नाकारा, अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है ना। तू सिर्फ आज घर आ। ये जो तेरी हीरोगिरी है ना, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। रुद्रा, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। तुम इस तरह से क्यों करते हो? ऐसे लोगों से दोस्ती करने से क्या हासिल होगा? तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? तुम कुछ ज्यादा मत बोलो, ठीक है ना? बचपन से लेकर अभी तक तुम हमको परेशान करके रखी हो। घर में आकर परेशान कर दी, और अभी परेशान कर रही हो मुझे। रुक, मैं बताता हूँ तुमको। क्या कर लोगे तुम मेरा? तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तुम्हारे मन में जो आए वो करो। अब तो तुम्हारे पापा तुम्हें मारेंगे। देख लूंगा मैं इसको। पहले इस चित्रा की बच्ची कमीनी का हिसाब कर लूं मैं। ये लो, पी लो। अब तक घर क्यों नहीं आए? कहाँ घूम रहे हो? क्यों आऊं मैं घर? पापा से मार खाने आऊं क्या? नहीं आऊंगा मैं घर। ऐसा मत बोलो बेटा, मैं समझा दूंगी तुम्हारे पापा को। घर आ जाओ बेटा। नहीं आऊंगा मैं, जा रहा हूं पुणे। रुक रुक रुक, ऐसा रुक। मत बोलो बेटा। रुको 1 मिनट, रुक आ रहा हूं।
रात को आईना नहीं देखते, खूबसूरती चली जाती है। बुढ़ी होना है क्या जल्दी? जैसे तुम बहुत जानती हो माँ, ये सब फेक बातें हैं। सुनो बेटी, तुम शादी कर लो, तुम्हारी उम्र ढलती जा रही है, कितना इंतजार करवाओगी? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पा सकती। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो शादी कर लूंगी माँ, लेकिन लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना। तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं ऐसे नाचूंगी, ऐसे। देख लिया ना माँ, इसलिए मैं कहती हूँ तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये लो पानी पियो। सुनो ना बेटी, तुमसे प्यार करने वाला कोई मिल जाए ना तो शादी कर लेना। तुम्हारे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनके साथ मैंने भी अपना जीवन अच्छे से बिताया। और तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो अपने नाती नातिन के साथ हमेशा खुश रहूंगी। ठीक है माँ, ये सब भी हो जाएगा। तुम अभी सो जाओ। बेटा, अब तुम हॉस्टल में रह के नर्स की पढ़ाई करो। इस विषय में मैंने विजय से ऑलरेडी बात कर ली है, वो तुमको पिक कर लेगा। नर्स की पढ़ाई क्यों डैड? मेरा एक दोस्त कह रहा था कि ये पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी, तुम्हें आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी और तुम लोगों की मदद भी कर पाओगी। कौन दोस्त? था कोई, तुम खाओ। अगर मैं नर्स बनना नहीं चाहूँ तो? दैट्स योर चॉइस, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा। अच्छा, आप शादी कर लो, मैं नर्स बन जाऊंगी। अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी, ये कौन सी डील है? मेरी मिस आपको कैसी लगती है? ठीक ही लगती है। ओहो, व्हाट अ टाइमिंग। हेलो। क्या हुआ मिस? क्या आप मेरे डैड को ज्यादा ही मिस कर रही हो क्या? वैसे कर क्या रहे हैं वो? क्या करेंगे, बेचारे मेरे डैड बर्तन मांज रहे हैं। घर का सारा काम उनको अकेले ही करना पड़ता है ना। कितने प्रॉब्लम में है मेरे डैड। उफ। अब स्टोरी टाइम। अभी स्टोरी सुनोगी? एक जंगल में एक राक्षस था, बहुत बड़ा राक्षस। कितनी बार एक ही कहानी सुनाओगे? आज कुछ नया सुनाइए ना, रोज रोज एक ही कहानी। एक सेकंड, आप आज मुझे एक रोमांटिक कहानी सुनाएंगे। मेरी बेटी आजकल रोमांटिक बातें सुनने लगी है। हाँ, बहुत हुआ, सुनाइए ना। रोमांटिक स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी। एक देश में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। रेखा में से ज्यादा सुंदर? रेखा में से भी सुंदर। और उस सुंदर राजकुमारी के लिए एक सुंदर हैंडसम लड़का था। दोनों प्यार करते थे। वाव। तुमने हमको फोन क्यों नहीं किया? खुलकर बताओ, हुआ क्या था? मैं इतना ज्यादा टेंशन में था, मेरा बाप मुझे हॉस्टल में डालने की बात कर रहा है। सचिन, तुम मेरे लिए क्या करोगे? एक लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो बेवकूफ मेरे घर में ही आती है लड्डू लेके बांटने के लिए। मैं लड्डू लाई हूं, खाओ। अच्छा, वही चित्रा है?
जो तुमको स्कूल में मारी थी उसका तुम कुछ भी नहीं कर पाए आज तक। अरे उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो भी अपने रिटायर फौजी की बेटी, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूं। समझ रहा है ना तू? अब ये प्रॉब्लम मेरा है, तुम देखो मैं क्या करता हूं। कैसी जगह जन्म ले लिया हूं मैंने यार। हाँ? वहां दादा मेरे लाइटर से सिगरेट जलाते हैं और अपने पास साला एक सिगरेट खरीदने का भी वक्त नहीं है। क्या बोले भाई? शायर है क्या तू भाई? भाई इससे मन बिल्कुल नहीं भरा, इससे कुछ भी नहीं हुआ भाई। ₹1000। भाई बहुत दिन बाद 1000 का नोट देखा हूं। भाई मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? पीला भाई। इतना स्मार्ट है रे तू। मजा आएगा। मजा आ गया। भाई एक लड़की है, उसको ठीक करना पड़ेगा। वो लड़की क्या चीज है, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। नो वरीज। दिखा? भाई ये असली तो है ना? हाँ भैया, 1 नंबर ओरिजिनल 100%। सोना कितना अच्छा लग रहा है आपके ऊपर भाई। जाओ। चल चल। चिलम पकड़ा।
चित्रा, बेटी, चित्रा। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर, सॉरी मेजर। अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम सब नशा कर रहे थे, तो मुझे ये इसी हालत में मिला, और कुछ नहीं पता। तुम्हारी जलती हुई चिता की कसम, उस फौजी ने तुम्हारा ये हाल किया है ना, उस फौजी की लाश जलाऊंगा मैं। जस्ट वेट एंड वॉच।
क्या बात है, आज बहुत जल्दी नशा चढ़ गया तुमको? कोई बात है क्या? कुछ बोलना चाहते हो? बंदूक की गोली खा के तेरी छाती सूख गई है क्या भाई? कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे हो? कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा यार, सच में बहुत मिस करता हूँ यार। जाने का तो मन मेरा भी नहीं कर रहा यार, तेरे साथ बैठ के पीने का मन कर रहा है। बुढ़ापे का लिहाज कर ले तू। मेरा मन तो अभी भी 18 साल का ही है यार। बस समय ने साथ नहीं दिया। यार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है यार, सोच के कोई फायदा नहीं है। तुझसे एक बात बोलना चाहता हूं, बोलूं क्या? हाँ बोलना। एक गांव था भाई। अब तू भी स्टोरी सुनाने लगा क्या? अरे सब बताऊंगा, पहले बात तो सुन। गांव में तेरे ही जैसा एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। हम दोनों में से एक ने शादी कर ली, मेरे जैसे, समझा? शादी के बहुत दिन हो गए थे, बहुत कोशिश के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। अभी डॉक्टर, ओझा, गुनी, अगड़म बगड़म सब करके देख लिया, किसी भी तरीके से नहीं हुआ। आखिरकार उसे एक डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने ये सलाह दिया कि अभी के टेक्नोलॉजी के अनुसार, समझा, सैरोगेसी करके बच्चा पैदा किया जा सकता है ना? इधर उधर करके सब कुछ समझाया हमें। दरअसल प्रॉब्लम सैरोगेसी करने में ये आ गया था कि वो लड़का दरअसल स्पर्म डोनेट करने में सक्षम ही नहीं है। एक दिन वो सब डॉक्टर बैठे थे और बैठकर आपस में सलाह कर रहे थे कि क्यों ना वो स्पर्म अपने दोस्त से ले ले। हाँ तो सही है ना, दोस्त दे देगा ना? तो देना भाई। ये क्या बोल रहा है तू? तेरा हो मेरा हो क्या फर्क पड़ता है यार, देना भाई। शर्म नहीं आती है तुझे? जा रहा हूं मैं, और तू भी चल चल, आजा। बकवास करता है। ओह बाबू, ये सही तो बोल रहे हैं। हम लोग साथ में सोच समझकर ये एक्शन ले रहे हैं। हम लोगों का भी तो सपना है कि फैमिली बड़ी हो। शायद हम लोगों ने जो सोचा है वो अच्छा ही सोचा है। अब मेरे नसीब में तो बच्चा नहीं है यार। अब ऐसे समय में अगर तू भी साथ नहीं देगा तो बोल मैं क्या करूंगा? मेरा ये सपना भले ही पूरा ना हो, लेकिन एक बेटी हो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसे पढ़ लिख कर नर्स बने और वो सबकी मदद करे, यही इच्छा थी। Cheers. Cheers. अभी क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम क्या सोच रहे हो ये मुझे पता है। किस बात का टेंशन है तुम्हें? क्या हुआ बोलो तो। बस यही सोच रहा हूं कि लड़की कैसी होगी। अब वो तो हो ही जाएगी ना। अब मेरी बात सुनो, ज्यादा ड्रिंक मत करो। हाँ शायद तुम सही बोल रही हो। प्लीज सुनो ना, तुम एक चीज के बारे में तुमसे बात करनी अब रहने ही दो। किसी और के बारे में बात मत करो, हमारे बारे में बात करो।
हिट हिट मेरा बच्चा, हिट हिट हिट। अब जाके हमारा परिवार पूरा हो गया। मेरा बच्चा, अपने चाचू को थैंक यू बोलो। मुझे क्यों थैंक यू बोल रहा है? भाभी को बोलना। चाचू बोल रहे हैं कि मम्मी को थैंक यू बोलो। बोलो 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 बोलो। दे जरा, मुझे भी दे। देखा? ओ ले 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 बेटी, आराम से पकड़ना। ओ ले ले ले, आराम से, जरा संभाल के। ओ ले 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 ले। किसी की नजर ना लगे इसे। नाम क्या सोचा है इसका? नाम क्या रखें अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जैसे हर बाप अपनी बेटी के लिए नाम सोचता है, वैसे तुम भी सोच लो ना क्या नाम रखें इसका। तुम ही कोई नाम बता दो। चित्रा। सच में बहुत अच्छा नाम रखा है तुमने। मैंने भी अपनी बेटी का नाम चित्रा ही सोचा था। अच्छा, सुनना यार। हाँ बोलना। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। इसकी पढ़ाई लिखाई, देखभाल सब तू करेगा। ऐसे नहीं, प्रॉमिस कर मुझे। प्रॉमिस करना। सीरियसली बोल रहा हूं मैं। प्रॉमिस। अल्लाह मेरी बेटी, सो जा बेटा, सो जा। क्यों रो रही हो? जरा दो तो मैं भी देखूं अपनी बेटी को। बिल्कुल नहीं दूंगी। दो ना। आप लोग तो ड्रिंक कर रहे हैं दो ना। ना थोड़ा। लाओ लाओ। आहिस्ता आहिस्ता संभल कर। बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, बदमाश। बाबू और कुछ ला दूं? नहीं नहीं, सब कुछ है अभी। अब हम लोग जन्म नहीं देते तो हम लोग का चेहरा तो नहीं देखती ना। कैसे मिलते हम? अब तो सब फैमिली है तेरे यहाँ पे। फिर शुरू हो गया तू। ओह, चाचा बोल रहे हैं कि फिर शुरू हो गए। अब मैं खुश हूं तो बोलूंगा ही ना। बोल दो चाचा को, बोल दो, बोल दो, बोल दो चाचा को, बहुत खुश हूं बहुत। है ना चित्रा? अब तेरे चाचू को, तेरे मामू को कोई टेंशन नहीं है ना? मेरी गोद में मेरी प्यारी चित्रा जो है चित्रा, है चित्रा, है बदमाश। ये लीजिए बच्ची, इसका ध्यान रखिएगा। चित्रा। बेटी।
अभी क्या हुआ? और ये बच्चा, ओह आओ आओ बेटा, कितनी अच्छी लग रही है। ओह कितनी अच्छी लग रही है बेटा, क्या हुआ? वो नींद आ रही है। ओ मेरा बच्चा, क्या हुआ बच्चा को? कितनी प्यारी गुड़िया है। देखो देखो मेरे पास, देखो देखो, देखो यहाँ। अभी क्या हुआ? ये बच्ची किसकी है? विजय का है। अरे वाह, विजय भैया की है। कहाँ है वो लोग? ओ मेरी बेटी, हो अपने माँ को खोज रही हो तुम? ओ मेरी बच्ची, कहाँ है वो लोग? बोलो बोलो, कहाँ चले गए वो लोग, बोलो ना। अपने विजय का एक्सीडेंट हो गया है। मैं जब तक हॉस्पिटल पहुंचा वो दोनों मर चुके थे। और ये बच्ची? ये बच गई थी, कुछ नहीं हुआ इसे। तो अब क्या करेंगे? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कौन सी बात? समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। मतलब ये बच्ची तुम्हारी ही है? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी। इतना बड़ा काम करने से पहले तुमने एक बार पूछा तक नहीं? मुझे कसम दिया गया था। झूठ बोल रहे हो तुम सब लोग झूठे हो। और ये लड़की, ये कैसे पैदा हो गई? हाँ बोलो, क्या किया है तुमने? बोलो, तुमने उस औरत के साथ संबंध कैसे बनाए? कैसे सोए तुम उसके साथ? चुप हो जाओ तुम। अच्छा लगा ना? अच्छा हुआ कि वो लोग चले गए, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई। होश में तो हो ना तुम? होश में तो नहीं थी मैं, अभी अभी होश में आई हूँ। घटिया इंसान हो तुम। छी, शर्म आती है मुझे तुम पर। ठीक ही कहते हैं लोग, औरतों के पास दिमाग नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। छी, तुम्हारी इस घटिया सोच को। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, एक मिनट भी नहीं रह पाऊंगी, और इस माहौल में मैं अपने बेटे को भी नहीं रख पाऊंगी। जा रही हूँ मैं अपने बेटे को लेकर। अंशु मेरा भी बेटा है। हाँ? अंशु तुम्हारा बेटा है? तो एक बार भी अपने बेटे के बारे में सोचा तुमने? बोलो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती, एक पल भी नहीं रहूंगी। चलो बेटा, चलो हम चलते हैं यहाँ से। चलो। नहीं। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम रहो, मैं ही जाता हूं। पापा, पापा मत जाओ। पापा, पापा, पापा नहीं।
तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास यही स्टोरी है बेटा। डैड, आप माँ को कभी समझा नहीं पाए? कैसे समझाता बेटा? कैसे समझाता बेटा उसको मैं? वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसके बाद से आपने उनसे एक बार भी बात नहीं की ना? कैसे करता? उससे बात करने की हिम्मत थी ही नहीं। जो इंसान तुम्हें देखना ही नहीं चाहता था। क्या मैं इतनी बुरी हूँ पापा कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती? इसमें मेरी क्या गलती है? तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तो समय भी बहुत हो चुका है, वो भी चेंज हो गई होगी। टाइम लगता है बेटा समय को बदलने में। मैं आज तक वही पुराना नंबर यूज कर रहा हूं कि शायद कभी भूले भटके फोन आ जाए, पर नहीं आया। सॉरी मिस। वैसे क्या सोच रही हो आप? जो हमारे मन में होता है वो जिंदगी में आ जाए ऐसा नहीं है। शायद मेरा नसीब ही खराब है। ये सब मेरे कारण हुआ ना मिस। आपको मैंने झूठी आशा दिखलाई, सब मेरी ही गलती है। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो चित्रा, इसमें ना तो तुम्हारा दोष है और ना ही मेरा। अगर दोष किसी का है तो वो इस समय का। मेरी वजह से शायद उन्हें एक सहारा मिल जाता, और किसी को दिल में रखना भी तो प्यार ही है ना, जो मैं नहीं हूं। मैं यही सोचूंगी कि शायद मेरा नसीब ही खराब था, इसलिए वो मेरी जिंदगी में नहीं आए। रुको भैया रुको। प्रणाम। यहाँ बैठे सभी यात्रियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं।
हमारी ये क्रांति अभियान में पार्टी के लिए आप सभी का सहयोग, साथ और पूरी योगदान की उम्मीद है। तो सुनिए, आपके पास पैसा, खाने का सामान और जो भी गहने हैं सब कुछ शांति पूर्वक हमारे हवाले कर दो। बड़े प्यार से कह रहा हूँ आपसे, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद। ओ माता जी, तुमसे शुरू करता हूँ। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। हाँ, हाँ, जो कुछ भी दे दो, दे, लाओ, लाओ, लाओ। हाँ, आगे दो, आगे दो। हाँ, हाँ, वेरी गुड, लाओ। हाँ, 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 आप भी दो, सभी लोग प्यार से देंगे। ये सारे लुटेरे हैं, पकड़ो इनको। पकड़ो सबको। इन लुटेरों के साथ क्या किया जाए अभी? इन सालों को खस्सी की तरह काट देना चाहिए। खस्सी की तरह काटना नहीं, और तो इसके नानी याद दिला दूंगा इसको। तुम गलती कर रहे हो, इसका अंजाम इतना बुरा होगा तुम लोग नहीं जानते हो। ए, पकड़ के ले चलो इनको बाहर। चल 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 चल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमको बचा लिया। भगवान आपको खुश रखे, आपकी सदरी को भी। बोलना नहीं साहब, ले जाके उसको बंद कर दो। चल चल अरे चल। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, तेरे शरीर पे लगी एक एक चोट की कसम उस फौजी से बदला जरूर लूंगा मैं। चित्रा, क्या कर रही हो बेटी? वो मैं नर्स की पढ़ाई कर रही थी डैड। क्या हुआ डैड? कुछ नहीं। अब आप भी मेरे साथ हॉस्टल चलिए मुझे छोड़ने। अरे बेटा, कैसे जाएं? गाड़ी लेकर जाना होगा। लेट हो गया बेटा। कितना बोलते हो आप भी? चलो चलो जल्दी चलो। हाँ। अभी जी नमस्ते। नमस्कार। उस दिन जो इसने जो नादानी की थी, ये अपनी गलती की माफी मांगने आया है। आप भी इसे माफ कर दीजिए सर। माफी मांग। आई एम रियली सॉरी अंकल, नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, प्लीज अंकल। सॉरी चित्रा, आई एम सो सॉरी। सही कह रहा है, ये देखने में ही ऐसा है। इसके मन में कोई पाप नहीं, इसलिए आप भी इसे माफ कर दीजिए। आखिरी बार इसे माफ कर दीजिए। बेटी, माफी मांगना बड़ा हिम्मत का काम है, और इसके हिम्मत का हमें सम्मान करना चाहिए। अभी हम निकलते हैं, हमें हॉस्पिटल जाना है। ठीक है? चल बेटा। जी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। टाइम पे खाना खा लेना।
डैड, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, टाइम पे खाना खा लेना। और सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां नहीं हूँ तो आप खाना पीना ही छोड़ दो। ठंड का समय है, स्वेटर लिया है ना? Miss you, Dad. सचिन जी, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। तुम्हारी माँ की बीमारी में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा है। उनके अंदर कोई भी मेडिसिन अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। मैं अब क्या करूं डॉक्टर? आगे मुझे क्या करना होगा? उफ, ऐसा है, देखो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा मेडिसिन है जो उनको रिएक्शन कर गया और वो हल्का मेंटल जैसी भी महसूस कर रही है। उनको स्ट्रांग बनना होगा, नहीं तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम होगी। उनको अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। उनकी देखभाल करनी पड़ेगी और अच्छी तरह उनकी केयर करनी पड़ेगी। और उनके अंदर कोई सुधार आया और आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और आपको इन बातों का अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। आखिर कब तक ऐसा रहेगा माँ? आप कब तक ठीक होगी माँ? माँ, अब तो डॉक्टर भी बोलने लगे हैं आप खुद ही ठीक होना नहीं चाहती हो। और ऐसे ही वक्त में हमें हमारे पापा ने भी छोड़ दिया। मैं अगर पेशेंट बन गई हूं तो क्या हो गया? दोष भी तो मेरा ही है ना बेटा। इस पेपर पर लिख दो बेटा। क्या हुआ चित्रा? पापा की याद आ रही है क्या? ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां नहीं हूं तो आप खाना पीना ही छोड़ दो। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताने जा रही हूं जो बहुत ही ज्यादा बीमार है इस हॉस्पिटल में। ऐसा समझो कि यहाँ की नर्सेस में से किसी एक को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे कि हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी नर्स थी यहाँ पर। आप में से कौन बनेगा वैसे? ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो सिर्फ सूप ही पसंद है ना, इसीलिए मैं आपके पसंद का लाई हूँ, चिकन सेजवान सूप। लो, अब थोड़ा सा खा लो। लो ना, दवाई पीनी है तो खाना ही पड़ेगा ना, खाओ ना। कहानी सुनकर खाओगी क्या? एक देश में एक राक्षस रहता था।
वो राक्षस ना पृथ्वी पे रहने वाले सभी लोगों के ऊपर राज करता था। एक दिन उस राक्षस को पृथ्वी पर आने का मन हुआ और वो धीरे 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 पृथ्वी पर आ गया और यहाँ आकर उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। आप पूछो ना कैसे? उसको हर एक जगह पर इंसान नजर आ रहे थे। फिर क्या करूं क्या करूं क्या करूं सोच रहा था। फिर वो राक्षस पागल हो गया। माँ, it's lunch time. मैंने आपको माँ बुलाया तो चलेगा ना? बोलिए। खाइए ना। हाँ Excuse me. You are a so genius. मेरी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन आपने उन्हें हंसा दिया। नहीं जानता ये एहसान आपका मैं कैसे और किस तरह उतार पाऊंगा। ये तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का फर्ज है। कैसे कर लेती हो आप? मुझे भी सिखा दो ना। ये मेरी टेक्निक है और मैं अपनी टेक्निक किसी को नहीं बताती। सॉरी। एक सेकेंड। हाँ? आप मेरे साथ क्यों आ रहे हो? आप अपनी माँ का ख्याल रखोगे कि यहीं पे खड़े रहोगे? ओके बाय। चित्रा, क्या हुआ? तुम्हें दूसरे वार्ड में बुला रहे हैं, आ जाओ जल्दी से। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। कितना अच्छा नाम है तुम्हारा चित्रा। किसने नाम रखा तुम्हारा? मेरे डैड ने। मेरा हर काम मेरे डैड करते हैं। और तुम्हारी माँ? वो नहीं है। जिंदगी की भी एक ऐसी रीत है ना, तुम्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिला और मुझे अपने पति का। किसने बोला कि मुझे माँ का प्यार नहीं मिल सका? माँ आप हो ना मुझे प्यार करने के लिए। वाओ, कितना अच्छा है ना? है ना? यहाँ पर नाम क्या लिखूं?
बोलिए ना, बोलिए ना जल्दी। हाथ की इन रेखाओं में नाम लिखकर क्या होगा? तुम्हारे डैडी का फोन आया है। अच्छा, उठाओ। अरे उठाइए उठाइए ना। हेलो। हेलो बेटी। हाँ बोलिए। हाँ मैं नीचे आ गया हूँ, आ रहा हूँ ऊपर। कहाँ? नीचे? नीचे रिसेप्शन पे। अरे वाह, अच्छा आप नीचे ही रुकिए, मैं आ रही हूँ। Okay, मेरे see डैड you. नीचे आए हैं, आ जाओ, मुझे आ जाओ। जाना होगा। ठीक है, ओके जाओ। बाय। Hey! How are you? आई एम गुड। आप कैसे हैं? ठीक हो? क्या है ये डैड, आप टाइम पे सोते नहीं हो क्या? क्यों हंसकर मजाक उड़ा रहे हो? आई एम सीरियस। तुम्हें बहुत मिस किया बच्चा। ओफ, मेरे इमोशनल डैड। और आप ऐसे कैसे बिना बताए आ गए? ए, अब तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ओ, लग रहा है नाराज हो गया। ए, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट चॉकलेट लेकर आया हूँ। अब समझ में आ गया मैं क्यों आया हूँ तुमसे मिलने? लो। ओह, चॉकलेट। थैंक यू मेरे डैड। मैम, आपकी तबीयत पहले से बहुत अच्छी हो गई है और हम लोग आपको बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। कम इन चित्रा। सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू चित्रा। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। तुम तो बहुत अच्छी नर्स हो हमारी हॉस्पिटल की। बधाई हो चित्रा। हम चलें? Thank you, ठीक है, sir. आप Thank उनका you, ध्यान sir. रखो। सरप्राइज। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? मुझे कैसे पता चला? ये तो मुझे भी नहीं पता कि आपको पसंद है। तुम्हारे डैडी चले गए क्या? उन्होंने मुझे चॉकलेट दी और चले गए। अब ये आप रखिए और आराम कीजिए। मेरी ड्यूटी खत्म। ओके। आपको कुछ भी होगा मुझे बोलिएगा, ठीक मेरी है? बच्ची। बाय। बाय। मैं आपका फोटो मोबाइल में देखकर आपको याद कर रहा हूँ डैड। मिस यू डैड, लव यू डैड। कल मेरी छुट्टी है। अपने डैड से मिलने के लिए मैं गांव जा रही हूँ। आप अपने माँ का ध्यान रखना। हाँ, फिर आप कब तक आओगी? 2-4 दिन में तो आ ही जाऊंगी। हाँ ओके। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ओके, बाय। ठीक, बाय बाय। हेलो।
यक्षरूपदशभिदितं भूमिकं पायमानं सं 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 संहारमूर्धटाक्षितचन्द्रबिम्बं दं दं दीर्घकायं विक्रमुखं गौतरोमं कारलं पं 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 पापनाशं भैरवं क्षेत्रपालम् तुमने मेरे भाई को मारा है, तुमने ही मारा है। तुम्हें कैसे छोड़ दूं मैं?
तेरा जो साथी था ना फौजी, उसको भी मैंने ही मारा था। मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सजा मिलेगी। कैसे छोड़ दूं इस हरामी को? इसने तेरे ऊपर हाथ उठाया। डैड प्लीज छोड़ दीजिए ना। डैडी, डैडी। सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी। डैडी सुनो ना डैडी, अब तो मम्मी ने भी अपनी गलती मान ली है। चलो अब घर चलते हैं। आपको मेरी एक बार भी याद नहीं आई क्या? मुझे डांट कर समझा कर घर पर भी तो बुला सकते थे ना। मेरा एक दोस्त था, उसने एक कहानी बनाई, हम दोनों अलग हो गए। एक और कहानी बनी, ना तुम समझ पाई ना मैं समझ पाया। शायद यही किस्मत को मंजूर था। आज किस्मत ने फिर से मिला दिया। माफ कर दो।
राजा वाली, यही कहानी सुनाई थी ना आपने डैड? आपसे माफी मांगने की मैंने बहुत बहुत कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए, सॉरी। मेरी बेटी, अच्छा बेटा। माँ, बेटी, क्या कर रही है बेटी? ठीक ही कहते हैं लोग, समुद्र जितना गहरा होता है उसमें तैरने में उतना मजा आता है। चित्रा की फ्लाइट लैंड हो गई होगी, एक बार कॉल कीजिए ना। हो गई होगी। हेलो। अच्छा, तुम्हारी फ्लाइट लैंड हो गई क्या? प्लेन तो लैंड हो गया अंकल, लेकिन चित्रा बाहर नहीं आई। क्या? क्या हुआ? मैं अभी तक बाहर वेट कर रही हूँ उसका अंकल।